Hey students, welcome to the next class of UGC NET. This is your paper 2, subject commerce. The next topic from unit 3 is price skimming. We have discussed various kind of ways through which price is determined in various kind of markets. Today the next topic after covering that is price skimming. ये वर्ड आपको इकोनॉमिक्स में बहुत सुनने को मिलता है एंड व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स वी विल सी इन टुडे सेशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. प्राइस स्कीमिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी. ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है प्राइस तय करने की, एक पर्टिकुलर प्राइस जो मार्केट में होगा विच अ मार्केट सेट्स रिलेटिवली. क्या होता है ये? रिलेटिवली हाई इनिशियल प्राइस. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हाई प्राइस रख देते हैं, ओके, फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट फर्स्ट. देन क्या होता है कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में ये प्राइस हमने रखा है, उसके बाद वी लोअर द डैश लेटर ऑन. लेटर ऑन क्या होता है, जो प्राइस है उसको और कम कर दिया जाता है. मीन स्टार्टिंग में जब एक प्रोडक्ट मार्केट में आया, इनिशियली द स्टार्टिंग डिमांड इज पेड थ्रू हाई इनिशियल प्राइस. After that, with passing time and later on, the price is lower down. It is temporal version of price discrimination. देखा जाए तो price discrimination में भी यही होता है कि there is a different various kind of prices जो है वो चार्ज किए जाते हैं थ्रू डिफरेंट कस्टमर्स. हर कस्टमर से आप एक डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं और यहाँ पे भी वही है. जो कस्टमर्स पहले आएंगे उनको पहले ज़्यादा प्राइस देना है, जो लेटर आएंगे उनको कम देना है. तो दैट इज वन ऑफ काइंड ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, राइट. फर्दर इट सेज it allows the firms to recover its sunk cost quickly before competition steps in. ये सबसे इसकी बेस्ट चीज़ है प्राइस स्कीमिंग की. क्या कि जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप मार्केट में निकालते हो तो उस प्रोडक्ट का अभी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, राइट. वैसा ही प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में नहीं आया है. तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अभी जो टाइम है कि इतने इसका कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट आए या कोई सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट आए, हम अभी अपनी जितने भी हमारे एडिशनल कॉस्ट लगी है, संक कॉस्ट है, उसको चार्ज कर लेते हैं, उसको अपना सारा इकट्ठा कर लेते हैं. वी जस्ट क्विकली रिकवर दैट फ्रॉम द मार्केट. और जितना टाइम होता है स्टार्टिंग में तभी प्राइस उसका ज़्यादा रख दो. जितना ज़्यादा प्राइस रख देंगे जल्दी जल्दी कस्टमर खरीदेंगे और हमारा जो है संक कॉस्ट वो सारी रिकवर हो जाएगी. फिर मार्केट में जैसे ही टाइम पास हुआ या फिर जैसे ही कंपटीशन आया है, कोई सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट आया, उसका प्राइस लो डाउन कर दो ताकि इनिशियली में आपने सारा प्रॉफिट एक्चुअली में जो था वो एक तरीके से कमा लिया होगा, है ना. तो यहाँ पर यही इसी बात को मेजर ध्यान में रखा है कि जो संक कॉस्ट होती है वो क्विकली रिकवर हो जाती है थ्रू प्राइस स्कीमिंग. प्राइस स्कीमिंग बिफोर कंपटीशन स्टेप्स इन एंड डैश द मार्केट प्राइस. और इस वजह से क्या होता है, इतने कंपटीशन आए और कैप्चर करें मार्केट प्राइस को, हम क्या करते हैं कि पहले से ही अपने प्राइस को, संक कॉस्ट को इकट्ठा करें एंड फर्दर जो भी हमारी मार्केट प्राइस होगी उसको क्या कर दें, लोअर डाउन कर दें. कैप्चर नहीं आएगा इधर, लोअर द मार्केट प्राइस. फाइन स्टूडेंट्स. देन फर्दर इट सेज व्हाट. अब आपको प्राइस स्कीमिंग के बारे में आइडिया मिल गया, तो आप इसके फीचर में क्या बताएंगे. समटाइम्स दिस प्राइस स्कीमिंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज राइडिंग डाउन द डिमांड कर्व. जो डिमांड कर्व के राइडिंग डाउन मीन्स गो डाउनवर्ड्स. डिमांड जैसे जैसे इसकी फिर घटेगी, प्राइस इंक्रीज होता जाएगा, सॉरी डिक्रीज होगा. द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है, इज टू डैश द कंज्यूमर्स. ऐसे कंज्यूमर्स को कैप्चर करें, ऐसे कंज्यूमर्स को देखें सरप्लस अर्ली इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. कि हमें सबसे पहले कंज्यूमर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा. जितने ज़्यादा कस्टमर्स अर्ली में मिल जाएंगे उतनी जल्दी क्या होगा, वो हाई प्राइस भी पे करेंगे, संक कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी और प्रोडक्ट की डिमांड भी ऑटोमेटिकली एक तरीके से इंक्रीज हो जाएगी, राइट. सो टू एक्सप्लॉयट अ मोनोपोलिस्टिक पोजीशन होती है ये. और इस चीज़ का फ़ायदा उठाना, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, मोर कंज्यूमर्स आर कैप्चर्ड अर्ली एंड सो दैट दे पे हाई प्राइसेस एंड सम कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस इज रिकवर्ड अर्लियर. Okay. Further, what this says, some limitations of price scheming are.
अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं प्राइस स्कीमिंग की। क्या क्या लिमिटेशन है? फर्स्टली, इट इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द फर्म इज फेजिंग एन इन इलास्टिक डैश कर्व। अगर फर्म इन इलास्टिक डिमांड कर्व है, मतलब इन इलास्टिक डिमांड कर्व फेस कर रही है, तभी प्राइस स्कीमिंग जो है वो इफेक्टिव माना जाता है, कामगार माना जाता है, यूजेबल माना जाता है। कब? जब हमारी डिमांड जो है इन इलास्टिक, इन इलास्टिक मीन्स लेस चेंजेस, मीन्स जो कस्टमर्स हैं दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस प्रोडक्ट, दे आर नॉट चेंजिंग देयर डिमांड, दे आर नॉट सब्सटीट्यूटिंग टू द अदर प्रोडक्ट, और द डिमांड इज नॉट गोइंग डाउन, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट काइंड ऑफ थिंग और इन इलास्टिक है, और तभी आप प्राइस स्कीमिंग कर सकते हो। चार्ज हाई भी प्राइस कर सकते हो और लो प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। ऑल राइट, then price discrimination is illegal in many jurisdictions. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, देखिए प्राइस स्कीमिंग क्या है? एक तरीके का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहीं कहीं पर इलीगल माना जाता है, इसलिए ये लीगली भी साउंड नहीं करता। The next limitation is the inventory turn rate can be very low for skimmed products. इन्वेंट्री टर्न रेट मीन्स जो हम इन्वेंट्री यूज करते हैं, रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वो भी लो होता है। दिस कुड कॉज डैश फॉर मैन्युफैक्चरर्स डिस्ट्रीब्यूशन चेन। ये क्या कॉज कर सकता है? मैनी प्रॉब्लम्स, देयर कुड बी मैनी काइंड ऑफ हर्डल्स जो कि मैन्युफैक्चरर को देखने को मिल सकते हैं इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चेन। वाई? बिकॉज इन्वेंट्री टर्न रेट इज नॉट लो। Okay, further it says skimming encourages the entry of competitors। बिल्कुल, आप जब देखिए मार्केट में आपका नया प्रोडक्ट आया है, मैं आपका एग्जांपल लेती हूँ, समथिंग द प्रोडक्ट विच इज नॉट येट यूज्ड इन द मार्केट। ऐसा प्रोडक्ट जो अभी तक मार्केट में नहीं आया और एकदम से आया, तो लोग बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट हो गए। ओके, डिपेंडेंट हो गए, और जो उसके फर्दर कस्टमर्स हैं, ओके वेट, जो उसके कस्टमर्स हैं फर्दर, वो उस प्रोडक्ट को बार बार जा रहे हैं और खरीद रहे हैं। तो जो कॉम्पिटिटर्स होंगे, रेस्ट सप्लायर्स होंगे, उनको ये लगेगा कि ये प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ रहा है, every consumer is so dependent on that and they are even paying high prices for the particular product, तो they will see an opportunity in this। वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहेंगे, तो वो क्या करेंगे? इस प्रोडक्ट को, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट बनाने की कोशिश करेंगे, या इस प्रोडक्ट जैसा कोई प्रोडक्ट बनाए ताकि जो डिमांड है वो उनकी तरफ खींचाए, कंज्यूमर्स उनकी तरफ आ जाए। तो प्राइस स्कीमिंग खुद ही कंपटीशन को बुलावा देते हैं, इसी वजह से कंपटीशन जितना देर से आएगा उतनी जल्दी जल्दी प्राइस राइज कर देते हैं, हाई प्राइस के साथ चीज़ों को बेचते हैं। ओके, नाउ सम पीपल सेज व्हाई देयर शुड बी अ प्राइस स्कीमिंग, क्यों होनी ज़रूरी है? क्यों जो सप्लायर्स है वो पहले प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हैं और फिर लेटर ऑन उसी सेम थिंग का प्राइस लो कर देते हैं? वाई दिस इज सो? सो रीजंस फॉर द प्राइस स्कीमिंग आर एज फॉलोज। रीड दिस पैराग्राफ, यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया। प्राइस स्कीमिंग अकर्स इन मोस्टली टेक्नोलॉजिकल मार्केट्स, टेक्निकल मार्केट्स में जहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं, द फर्म सेट्स अ हाई प्राइस इन दिस। टेक्निकल चीज़ों में, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हाई प्राइसेस देखने को मिलेंगे व्हेन ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज। जब इनिशियल स्टेज होती है तो वहाँ पर आपको ये सब देखने को मिलता है। देन व्हाट हैपन्स आफ्टर देन initial stage of the product life cycle? It is only used when a new product just entered the market। प्राइस स्कीमिंग तभी यूजेबल है और तभी बेनिफिशियल है जब कोई नया प्रोडक्ट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट न्यू प्रोडक्ट जस्ट एंटर्ड इन द मार्केट, मतलब डिमांड भी उसकी है और नया प्रोडक्ट भी है। बिजनेस में बी एबल टू चार्ज हाई प्राइसेस, यहाँ पर इस वजह से जो बिजनेस है उसकी प्राइसेस ज़्यादा चार्ज करेगा। एंड सम कस्टमर्स वुड वांट टू फर्स्ट टू बाय द प्रोडक्ट, वो चाहते हैं कि हम इसके फर्स्ट बायर्स हो। जैसे आईफोन आता है आपका मार्केट में, है ना, हर साल या 2 साल बाद जब आईफोन के नया रेंज आनी होती है तो वो क्या होता है? एवरी वन वॉन्ट्स टू बी द फर्स्ट परचेजर, कि हमारे पास ये पहले आए, दे इवन रेडी टू पे द ह्यूज अमाउंट ऑफ दैट। सो बिजनेस यूजुअली स्टार्ट्स विद हाई प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन व्हाट हैपन्स, इट लोअर इट्स ओवर टाइम। सो दिस स्ट्रैटेजी इज मोस्टली यूज्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, प्राइस स्कीमिंग से वो अपने सम कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं इन इनिशियल स्टेजेस।
Right, students, so I hope you understood this topic very well. Price skimming is in itself a very important and the new topic. Unit 3 का बहुत new topic है, complete chances है question यहाँ से आने के. With this session is over. Stay tuned for the next one and don't forget to subscribe this channel. Thank you.